गुड इवनिंग बच्चों। टॉपिक स्टार्ट कर देखिए आपके पास प्रॉपर्टीज आप देखिएगा आपके पास एल्केन के बारे में। प्रॉपर्टीज आप देखिएगा आपके पास एल्केन के बारे में। एल्केन आर इनसॉल्युबल इनटू वाटर देखिएगा। एल्केन आर इनसॉल्युबल इनटू वाटर एंड पोलर सॉल्वेंट देखिएगा। बट दे आर गुड सॉल्वेंट फॉर नॉन पोलर कंपाउंड। इसका मतलब क्या होगा बेटा देखिएगा। इसे लाइक जैसे नॉन पोलर देखिए, लाइक के मतलब आप देखिएगा CCl4 में बेटर गुल डिजॉल्व हो जाएगा, CCl6 में डिजॉल्व हो जाएगा एक्सेट्रा। अब अगर हम बात करें देखिएगा, इसका मतलब एनसीईआरटी में देखिए लाइन लिखा हुआ बेटा आपका देखिए आपके पास एनसीईआरटी में लाइक देखिएगा आपके पास लाइक डिजॉल्व देखिएगा लाइक। इसका मतलब होता है जो जैसा होता है वैसा देखिएगा बिहेव करेगा। तो देखिएगा जो एल्केन होता है देखिए आपके पास नॉन पोलर होता है, तो नॉन पोलर में देखिएगा डिसॉल्व होगा। अब बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे। देखिए देखिए बॉइलिंग देखिएगा पॉइंट की बात करें। बॉइलिंग पॉइंट वाले मान लेडी आपने पढ़ा होगा इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर वेट विथ इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर वेट। अगर मॉलिक्यूलर वेट देखिएगा बढ़ेगा देखिए बेटा, तो स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखिए आपके पास क्या होगा देखिएगा बढ़े इंक्रीज करेगा, या बोलिए फिजिकल वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखिए आपके पास देखिए बढ़ जाएगा। इंक्रीज इन सरफेस एरिया ड्यू टू इंक्रीज इन सरफेस देखिए आपके पास एरिया, सरफेस एरिया देखिएगा बढ़ जाएगा। देयरफॉर बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा आपको देखिएगा इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा बेटा देखिएगा बॉइलिंग पॉइंट, इसका मतलब क्या होगा कि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर देखिएगा वेट। इसका मतलब क्या होगा कि अगर मॉलिक्यूलर वेट देखिएगा, अगर मॉलिक्यूलर वेट देखिएगा पास बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट आपके पास क्या हो जाएगा देखिएगा आपके पास बढ़ जाएगी। एग्जांपल ले लेते हैं बेटा देखिएगा, मेथेन ले लिया, इथेन ले लिया, प्रोपेन ले लिया, ब्यूटेन ले लिया, पेंटेन ले लिया हमने बेटा देखिएगा 5 कार्बन का पेंटेन हो जाएगा देखिए बेटा आपके पास। देखिए बेटा मेथेन ले लिया, इथेन ले लिया, देखिएगा मेथेन ले लिया, इथेन ले लिया, प्रोपेन ले लिया, ब्यूटेन ले लिया, पेंटेन ले लिया। अब देखिए इसमें जिसका बॉइलिंग पॉइंट देखिएगा उसी के ज्यादा आएगा जिसका मॉलिक्यूलर वेट देखिए क्या होगा ज्यादा। आपके पास देखिए ऑर्डर बेटा ये हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट देखिए आपके पास ऑर्डर हो जाएगी ये। इन केस ऑफ आइसोमेरिक देखिए, इन केस ऑफ देखिए आइसो देखिए आपके पास आइसोमर केस में की बात करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस विथ इंक्रीजेस इन साइड चेन या ब्रांचिंग। इसका मतलब क्या होगा देखिएगा बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देखिएगा ब्रांचिंग। जिसकी देखिएगा ब्रांचिंग ज्यादा हो जाएगी इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा देखिए आपके पास कम। एग्जांपल देखिए बात कर देखिएगा नॉर्मल देखिएगा ब्यूटेन की बात करें अगर हम देखिएगा, अगर नॉर्मल ब्यूटेन देखिएगा और आपके पास आइसो ब्यूटेन की देखिए बात करें, आइसो देखिएगा ब्यूटेन की बात करें, नॉर्मल ब्यूटेन का देखिएगा बॉइलिंग पॉइंट देखिएगा आपके पास ज्यादा आएगी आइसो देखिएगा ब्यूटेन से। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए बात करते हैं एक और नॉर्मल पेंटेन
आइसोपेंटेन, बेटा नियोपेंटेन देखिएगा, नियोपेंटेन, नॉर्मल नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, तीनों अगर देखिए बात करें जिसमें ब्रांचिंग ज्यादा पाई जाएगी उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम आएगी। तो ये मेरा बेटा दो एग्जांपल आप करा दिया। एक एग्जांपल देखिए हम आपको और कराते हैं, देखिएगा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बेटा ये आपके लिए, एग्जांपल देखिए आपके पास और कराते हैं। ये एग्जांपल देखिए बेटा इस तरीके देखिए आपके पास बना रहेगा। इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, इसको सी। अगर बॉइलिंग पॉइंट अगर आटा देखिएगा पूछेगा तो उसका किसका आएगा, सी का, फिर देखिएगा बी का, फिर ए का। तो देखिए मैंने बेटा आपको बॉइलिंग पॉइंट कंप्लीट कराया। अब देखिए टॉपिक की बात करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट की देखिए बात करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बहुत है, क्योंकि आपने पहले से पढ़ा होगा एक पॉइंट देखिएगा कि अगर मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगी, अगर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगी तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। लेकिन इसमें ऐसा केस नहीं देखने को मिलेगा कि अगर आप बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। एल्केन हैविंग इवन नंबर ऑफ कार्बन। अब इवन नंबर का मतलब हो जाएगा आपके पास 2, 2, 4, 6, 8। जैसे मेथेन, नो बेटा मेथेन नहीं, इथेन देखिएगा, ब्यूटेन, इस तरीके से। इवन नंबर कार्बन एटम है क्लोज, एल्केन है इवन नंबर कार्बन एटम, एटम हैविंग क्लोज्ड एंड कंपैक्ट स्ट्रक्चर। देखिए बेटा इन्होंने ये कहा कि अगर जो ऐसा एल्केन जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन से देखिएगा 2, 4, 6, 8, 10 इस तरीके से अगर आपके पास है देखिएगा, जैसे हम ब्यूटेन की बात करें, इथेन की बात करें, हेक्सेन की बात करें, तो कंपैक्ट स्ट्रक्चर देखिएगा फॉर्मेशन करता है। कैसे देखिए बेटा, कंपैक्ट स्ट्रक्चर देखिएगा, कंपैक्ट स्ट्रक्चर देखिएगा फॉर्मेशन करेगा। और जो कंपैक्ट स्ट्रक्चर वाले देखिएगा होते हैं, यही बात देखिए पॉइंट आप एनसीईआरटी बुक देखिएगा इनडायरेक्ट देखिएगा लिखा हुआ, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन कार्बन एल्केन हैविंग, इवन कार्बन एल्केन हैविंग हायर मेल्टिंग पॉइंट, हायर मेल्टिंग पॉइंट, हायर मेल्टिंग पॉइंट देन इट्स नेक्स्ट लोअर एंड हायर, नेक्स्ट हायर बेटा लिखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा हायर ऑड कार्बन एल्केन। इसको बेटा बोलते हैं अल्टरनेशन इफेक्ट, अल्टरनेशन दिखेगा, इसको क्या बोलते दिखेगा, इफेक्ट दिखेगा बोलते हैं। जैसे एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट आपके एनसीईआरटी बुक में आप खोलेंगे, एक आपके पास चार्ट बना होगा, उस चार्ट में देखिएगा मेल्टिंग पॉइंट के बारे में दिया है, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में दिया है। मेल्टिंग पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बेटा जैसे हमने देखिए लिखा बेटा, ये मेथेन लिखा हमने, ये इथेन लिखा, ये देखिएगा आपके पास प्रोपेन लिखा, ये आपने देखिएगा ब्यूटेन रखा दिखा आपके पास, ये आप देखिएगा पेंटेन लिख लिया। अब ये इवन नंबर ये है, इवन नंबर ये, ऑड नंबर ये, ऑड नंबर ये, ऑड नंबर ये। इन्होंने कहा कि देखिएगा इवन नंबर वाला का जो एल्केन होता है उसकी मेल्टिंग पॉइंट देखिएगा जो होती है ज्यादा होती है अपने अगल बगल 8 नंबर वाले कार्बन से। तो इथेन का देखिएगा मेल्टिंग पॉइंट देखिएगा ज्यादा आएगी, देखिएगा मेथेन से भी आएगी ज्यादा देखिएगा, और आपके पास प्रोपेन से ज्यादा है। उसी तरीके से अगर ब्यूटेन की देखिए बात करें, ब्यूटेन के पास 4 कार्बन है, पेंटेन के पास 5 कार्बन है, और आपके पास प्रोपेन के पास 3 कार्बन है। तो ब्यूटेन में देखिएगा मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा आएगी देखिएगा आपके पास पेंटेन से भी, और आपके पास देखिएगा प्रोपेन से भी। अब देखिए केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में देखिए बात करेंगे, देखिएगा केमिकल प्रॉपर्टीज की देखिए बारे में बात करें कि एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़े। अभी तक मैंने फिजिकल प्रॉपर्टी देखिए पढ़ा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट आपने पढ़ लिया। अब बात करें देखिए केमिकल प्रॉपर्टी। एल्केन आर नॉन पोलर एंड केमिकली इनर्ट कंपाउंड होता है, एल्केन आर
एल्केन आर नॉन पोलर एंड केमिकली इनर्ट कंपाउंड होता है। इनर्ट कंपाउंड बिकॉज they do not have any एक्टिव साइट। इन्होंने कहा कि एल्केन होता है नॉन पोलर कंपाउंड होता है, ऑलरेडी आप जानते हैं, स्टार्टिंग मैंने पढ़ा केमिकली इनर्ट क्यों होता है, क्योंकि इसके पास कोई एक्टिव साइट देखिएगा पास नहीं होता है। फंडामेंटल रिएक्शन ऑफ एल्केन, कौन कौन सी रिएक्शन देखिए, फंडा देखिएगा मेंटल, फंडामेंटल रिएक्शन ऑफ एल्केन देखिएगा, कौन कौन सी फंडामेंटल रिएक्शन देगी, पहला देखिए आपके पास फ्री रेडिकल देगा, हेलोजिनेशन देगा बेटा, ये हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, सल्फो देखा आपके पास नेशन। तो आपने फ्री रेडिकल बारे में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, हेलोजिनेशन बारे में, नाइट्रेशन बारे में, सल्फोनेशन बारे में, अभी आपको डिस्कस देखिएगा आगे टॉपिक में देखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर देखिए आपके पास मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा आपको देखिए हेलोजिनेशन बारे में देखिए बात करते हैं यहाँ पर हम। तो हेलोजिनेशन बारे में बात करेंगे, देखो हेलोजिनेशन बारे में। अब मान लीजिए कोई एल्केन है, उस एल्केन से हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए किसके प्रेजेंस में, अगर आप कोई हेलोजन देखिएगा ऐड कर, रिमूव, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ एल्केन, एल्केन से हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए देखिएगा बाई हेलोजन के द्वारा, हेलोजन देखिएगा आपके पास, हेलोजन एटम इज कॉल्ड हेलोजिनेशन, हेलो देखिए आपके पास जिनेशन। हेलोजिनेशन टेक प्लेस फॉलोइंग टू कंडीशन, हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन takes place following टू कंडीशन, दो कंडीशंस देखिएगा पॉसिबल होगा, ठीक है। पहला क्या देखिएगा, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट को बेटा आप एच न्यू लिख सकते हो देखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा इन डार्क, जब डार्क लेंगे तो इसके साथ क्या लेंगे, प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, पेरोक्साइड का यूज करेंगे। अगर क्लोरीनेशन वी कैन आल्सो, अगर क्लोरीनेशन के बारे में बात करेगा, इन क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन अगर बोले एग्जामिनर तो साथ में देखिएगा वी कैन यूज SO2Cl2, इसका बेटा नाम होता है सल्फ्यूरिल क्लोराइड, सल्फ्यूरिल, ठीक है। साथ ही HNO देखिए आप इसका यूज करते हैं। अब रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन इन हेलोजिनेशन, हेडिंग डालिए बेटा आप, रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन इन हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन में हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी की अगर देखिए बात करेंगे तो सबसे तेज अगर कहीं से हाइड्रोजन अगर निकलेगा तो बेंजाइलिक हाइड्रोजन निकलेगा, फिर एलाइलिक निकलेगा हाइड्रोजन, फिर 3 डिग्री हाइड्रोजन निकलेगा, फिर 2 डिग्री हाइड्रोजन निकलेगा, फिर आपका देखिएगा 1 डिग्री हाइड्रोजन देखिए आपके पास निकल जाएगा। तो ये बेटा आप ऑर्डर याद कर लेंगे। अब बात करेंगे क्लोरीनेशन की, बात करेंगे क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन, ये टॉपिक ऑलरेडी बेटा रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ चुके हो, एक आप बस शॉर्टकट आप मेमोराइज करा दे रहा हूँ बेटे बस, ठीक है। क्लोरीनेशन एंड देखिएगा ब्रोमिनेशन, दोनों एक साथ पढ़ाएंगे बेटा। अगर आपने देखिएगा CH3H को मेथेन बोलते हैं बेटा, इस मेथेन ले लिया, इसकी रिएक्शन Cl2 से कराया है, किसी बच्चे ने कहा सर हम मेथेन को एक्सेस में ले लेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो क्या बने देखिए बेटा CH3Cl बनेगा, साथ में HCl निकल जाएगा, इसको बोलेंगे मोनोक्लोरोमेथेन भी पढ़ते हैं बेटा, इसके बारे में डिटेल में आपको मिलेगा हेलोएल्केन हेलोरिन्स के बारे में। अगर आपने मेथेन की रिएक्शन अगर आपने क्लोरीन से करा लेकिन आपके पास क्लोरीन को एक्सेस ले लिया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो क्या बनेगा
3Cl4 बनेगा प्लस देखिएगा CH3Cl का फॉर्मेशन होगा। ये आपके पास मेन प्रोडक्ट हो जाएगा बेटा, देखिएगा इसको बोलते हैं कार्बन टेट्रा, देखिएगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड इसको पढ़ते हैं बेटा, देखिएगा इसको पायरीन देखिएगा पास, पायरीन गैस की देखिए बोला जाएगा, देखिएगा बेटा इसको। ये बेटा आग बुझाने में काम होती है, इसका यूज कहाँ होता है, एज ए सॉल्वेंट तरीके से काम करे। इसके बाद डिटेल बेटा आपको मिलेगा हेलोल्केन हेलोरिन से टॉपिक ही मिलेगा बुक में। अब किसी बच्चे ने कहा नहीं सर एग्जांपल और आप बताइए, तो C2H6 ले लीजिएगा। ये आपके पास इथेन है, इसकी रिएक्शन क्लोरीन से कराइए, साथ में ब्रोमीन भी ले सकते हो, कोई रॉकेट साइंस देखिएगा नहीं है इसमें, लेकिन नहीं ले सकते देखिएगा। अब आप एक्सेस अमाउंट में आप ये ले लीजिएगा। अब कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्या बने देखिए बेटा C2H5Cl मोनोक्लोरोइथेन, देखिए इसको बोल सकते देखिएगा बेटा मोनोक्लोरोइथेन, इसको देखिएगा पढ़ेंगे इस तरीके से पढ़ेंगे। अब अगर आपने देखिएगा C2H6 की रिएक्शन Cl2 से कराइए, लेकिन आप Cl2 एक्सेस में ले लीजिएगा। देखिए ले लिया आपने देखिएगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो C2Cl6 बनेगा। इसका इस कंपाउंड की इंपॉर्टेंट नाम है पर क्लोरोइथेन, इसको पढ़ते बेटा पर क्लोरोइथेन, इसको देखिए पढ़ेंगे। इसका आर्टिफिशियल कैम्फर, इसको देखिएगा हिंदी में कृत्रिम देखिएगा आप बोलेंगे, आर्टिफिशियल दिखा पास कैम्फर, देखा बेटा कैम्फर, इसको देखिएगा बोल सकते हैं आप पास, इसको देखिएगा कपूर, कैम्फर मतलब देखिए कपूर, तो कपूर का फार्मूला जाएगा C2Cl देखिएगा 6। कुछ क्वेश्चन करा देते हैं बेटा, थोड़ा बहुत 2-3 क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन देखिएगा, आपको मेजर प्रोडक्ट देखिएगा बनाना है, CH3 CH2 CH3, आपने क्या ले लिया, ये ले लिया आपने प्रोपेन। प्रोपेन की रिएक्शन क्लोरीन से कराया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, देखिएगा क्या होगा, CH3 CH CH3 Cl 2 क्लोरो देखा पास 2 क्लोरो प्रोपेन का देखिएगा फॉर्मेशन होगा। अगर आपने देखिएगा नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, CH3 CH CH2 CH3 की रिएक्शन CH3 से कराया, इसका नाम हो जाएगा 2 देखिएगा मेथिल आपका देखिएगा ब्यूटेन, 2 मेथिल ब्यूटेन की रिएक्शन अगर आप देखिएगा Cl2 से कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट कराएंगे, क्या बनेगा, तो CH3 Cl CH3 CH2 CH3, इसका IPAC नेम ऑलरेडी आप लिख सकते हैं, इसके बारे में मैंने आपको देखिएगा पढ़ाया है। ये बेटा देखिए आपको टॉपिक मैंने कवर कराया। अब देखिएगा ऑर्डिनेशन ऑफ एल्केन इज रिवर्सिबल, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए बेटा आपके पास है, अगर आप डायरेक्ट आयोडीनेशन कराइए, आयोडीनेशन देखिए आपके पास ऑर्डिनेशन ऑफ एल्केन देखिएगा इज रिवर्सिबल। अगर आयोडीन, अगर किसी एल्केन की रिएक्शन अगर आप आयोडीन से कराते हैं तो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, ड्यू टू, ऐसा क्यों हो जाता है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ बाई प्रोडक्ट HI का फॉर्मेशन बाई प्रोडक्ट, और HI कैसा होता है, रिड्यूसिंग एजेंट तरीके से काम करता है। अब ये हमारा रिवर्स ना आए, इसीलिए देखिएगा इसमें ऑक्सीडाइजिंग देखिएगा एजेंट हमको मिलाना पड़ेगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम क्या मिलाएंगे, टू मेक इट इरिवर्सिबल, टू मेक इट्स इरिवर्सिबल वी कैन यूज, क्या यूज कर सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हमारा देखिएगा HNO3 देखा पास यूज करेंगे, इसके साथ देखिएगा HGO यूज कर सकते हो, या HiO3 को पढ़ते हैं देखिए बेटा आयोडिक एसिड, क्या देखिए इसको पढ़ते हैं आयोडिक देखिएगा एसिड पढ़ते हैं, HGO को मर्क्यूरिक ऑक्साइड देखिए, इसको क्या पढ़ें देखिए बेटा मर्क्यूरिक देखिएगा ऑक्साइड, इसको पढ़ते हैं, इसको बेटा पढ़ते हैं नाइट्रिक देखिएगा एसिड पढ़ते हैं। तो मैंने आपको नाम बता दिया कि तीनों बेटा चाहे नाइट्रिक एसिड की बात करें, चाहे मर्क्यूरिक ऑक्साइड की बात करें, चाहे आयोडिक एसिड की बात करें, तीनों कैसे होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग देखिएगा एजेंट होते हैं। अब अगर आपने देखिएगा C2H6 की रिएक्शन आप आयोडीन से कराइए, देखिएगा कराएंगे देखिएगा तो बेटा ये रिवर्स आ जाता है, रिवर्स आने देखिएगा फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, देखिएगा I + HI। अब रिवर्स ना आए देखिएगा
इसमें हम क्या मिला देंगे देखिएगा बेटा, कोई भी मिला दो, नाइट्रिक एसिड मिला दो या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिला दो तो H2O देखिए बन जाएगा, साथ आयोडीन निकल जाएगा। अब इस रिएक्शन को इस तरीके से लिखा जाता है C2H6 प्लस I2 रिएक्शन कराएंगे, HNO3 देखिएगा साथ में H कराएंगे तो क्या हो जाएगा पास 2H5I प्लस देखा पास I2, ये आपके पास HI बनेगा बेटा। यहाँ पे देखिएगा HI देखा पास बन गया। हमारी रिएक्शन देखिए रिवर्स अब देखिएगा नहीं जाएगी। डायरेक्ट फ्लोरिनेशन इज नॉट पॉसिबल, देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट सेकंड। डायरेक्ट देखिएगा पास डायरेक्ट फ्लोरिनेशन देखिएगा पास इज नॉट पॉसिबल। डायरेक्ट फ्लोरिनेशन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज, ऐसा क्यों है? इट इज हाईली एक्सप्लोसिव, इट इज हाईली एक्सप्लोसिव देखिएगा, एक्सप्लोसिव या बोलिए हाईली एक्सोथर्मिक एंड अनकंट्रोल्ड रिएक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप देखिएगा, अगर आप मेथेन की रिएक्शन अगर आप फ्लोरीन से कराते हैं डायरेक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो बहुत एनर्जी ज्यादा नहीं करेगी, कार्बन ब्लैक बनेगा, HF देखा पास निकल जाएगा। ये बेटा टॉपिक मैंने बेटा आपको कवर करा दिया, 2-3 लेक्चर और लगे, एल्केन आपको कवर हो जाएगा, फिर आपका एल्कीन, फिर एल्काइन, फिर हाइड्रोकार्बन आपको कवर हो जाएगा। एनसीईआरटी भी साथ में आपको कवर हो रहा है। कुछ एक्सरसाइज बेटा कम हो पा रहे हैं इसमें, आपको लास्ट में 1-2 वीडियो लेक्चर बनाएंगे इसमें एक्सरसाइज क्वेश्चन के। थैंक यू बेटा।